नर्मदा गांव की यह कहानी एक ऐसी घटना पर आधारित है जिसने गांव के लोगों को सालों तक डराए रखा। यह एक रहस्यमयी और खौफनाक घटना थी जिसने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। नर्मदा एक छोटा सा गांव था जो अपने शांत वातावरण और सुंदर प्राकृतिक दृश्यों के लिए जाना जाता था। लेकिन इस गांव की एक पुरानी और भयानक कहानी थी जिसने यहां के लोगों को रात को सोने नहीं दिया था। गांव के बाहर एक वीरान और पुरानी हवेली थी जिसे लोग काली हवेली के नाम से जानते थे। इस हवेली के बारे में कहा जाता था कि यहां एक काली आत्मा वास करती है जो अमावस्या की रात को अपने शिकार की खोज में निकलती है। गांव के लोग इस हवेली से बहुत डरते थे और रात के समय इसके पास जाने की हिम्मत नहीं करते थे। गांव में 5 दोस्त थे, अजय, राहुल, सुमित, प्रिया और नेहा। ये सभी बहुत ही साहसी और जिज्ञासु थे। वे हमेशा नई नई चीजों का पता लगाने और रोमांचक अनुभवों की खोज में रहते थे। एक दिन उन्होंने सोचा कि वे काली हवेली के रहस्य का पता लगाएंगे और लोगों को सच्चाई बताएंगे। दोस्तों, मुझे लगता है कि हमें इस हवेली का रहस्य जानना चाहिए। लोग जो बातें करते हैं वो सच हैं या बस कहानियां, हमें इसका पता लगाना चाहिए। हाँ, अजय सही कह रहा है, हमें इन भूत प्रेत की कहानियों का सामना करना चाहिए। मुझे तो डर लग रहा है, लेकिन अगर आप सब चल रहे हो तो मैं भी चलूंगा। मैं भी साथ चलूंगी। अगर हम सब साथ रहेंगे तो कोई डर नहीं होगा। चलो, ये बहुत ही रोमांचक अनुभव होगा, हमें इसे मिस नहीं करना चाहिए। रात का समय था और अमावस्या की काली रात में हवेली और भी डरावनी लग रही थी। जैसे ही वे हवेली के अंदर गए, अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया और एक भयानक चीख सुनाई दी। ये आवाज क्या थी? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। डरने की कोई जरूरत नहीं है, हम सब साथ हैं। वे सभी अंदर बढ़ते गए और उन्हें हवेली के बड़े हॉल में एक पुराना टूटा फूटा आईना दिखाई दिया। आईने में अचानक एक भयानक चेहरा दिखाई दिया जो काले कपड़े पहने एक भूतनी का था। तुम्हें यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। कृपया हमें छोड़ दो, हमसे गलती हो गई। भूतनी हंसी और कहा, तुम्हारी आत्माएं अब मेरी हैं। अचानक एक जोरदार धमाके के साथ हवेली का फर्श हिलने लगा और दरवाजे खिड़कियां सब बंद हो गईं। भूतनी ने अपने भयानक पंजों से अजय को पकड़ लिया और उसे हवेली के अंधेरे कमरे में खींच लिया। मुझे बचाओ, मुझे यहां से निकालो। हम क्या करें, कैसे बचें? लेकिन वे सब असहाय हो गए। भूतनी ने एक एक करके सभी को अपने पंजों में जकड़ लिया और उनके शरीर हवेली के भीतर कहीं गायब हो गए। गांव वालों ने जब उन 5 की गुमशुदगी की खबर सुनी तो वे हवेली में उनकी खोज में गए, लेकिन उन्हें केवल उनके चीखने की आवाजें सुनाई दी। लोगों ने समझा कि वे सब भूतनी की कैद में हैं। गांव के बुजुर्गों ने फैसला किया कि वे इस हवेली को हमेशा के लिए बंद कर देंगे। उन्होंने हवेली के दरवाजों और खिड़कियों को लोहे की जंजीरों से बंद कर दिया और एक तांत्रिक की मदद से उस पर ताले डाल दिए। लेकिन कहते हैं कि अब भी अमावस्या की रात को उस हवेली से भयानक चीखें और आवाजें सुनाई देती हैं। लोग वहां जाने से डरते हैं और मानते हैं कि जो भी उस हवेली के करीब जाता है उसकी आत्मा भी भूतनी की हो जाती है। कुछ वर्षों बाद गांव में एक नया परिवार आया। यह परिवार उस हवेली के बारे में कुछ नहीं जानता था। उन्होंने उस हवेली को देखा और सोचा कि यह एक अच्छा घर होगा, इसलिए उन्होंने वहां रहने का निर्णय लिया। परिवार में एक पति पत्नी और उनके 2 छोटे बच्चे थे। यह घर बहुत अच्छा और बड़ा है, हमें यहाँ रहना चाहिए। हाँ, ये बहुत अच्छा होगा, बच्चों को भी यहाँ बहुत मजा आएगा। वे लोग उस हवेली में रहने लगे और कुछ दिनों तक सब कुछ सामान्य रहा। लेकिन अमावस्या की रात आते ही चीजें बदलने लगीं। रात के समय हवेली में अजीब अजीब सी आवाजें आने लगीं और बच्चों ने कहा कि उन्हें एक भूतनी दिखाई दी। माँ, पापा, हमें एक भूतनी दिखाई दी, वह बहुत डरावनी थी। यह तुम्हारा वहम है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगले दिन पति को भी अजीब अजीब चीजें दिखने लगीं। उन्होंने महसूस किया कि कोई अदृश्य शक्ति उनके साथ है। उन्होंने अपनी पत्नी को इसके बारे में बताया। मुझे लगता है कि इस घर में कुछ गड़बड़ है, हमें यहां से निकलना चाहिए। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। चलो, हम आज ही यहाँ से चले जाते हैं। वे लोग वहां से निकलने की कोशिश करने लगे, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अचानक वही भूतनी उनके सामने प्रकट हुई और उसने कहा, तुम्हें यहां से जाने की अनुमति नहीं है। भूतनी ने अपने भयानक पंजों से पति पत्नी को पकड़ लिया और उन्हें हवेली के अंधेरे कमरे में खींच लिया। बच्चों ने अपनी जान बचाने के लिए भागने की कोशिश की,
लेकिन वे भी फंस गए। गांव वालों ने जब इस नए परिवार की गुमशुदगी की खबर सुनी तो वे समझ गए कि काली हवेली फिर से सक्रिय हो गई है। उन्होंने फिर से तांत्रिक की मदद ली और हवेली को सील कर दिया। लेकिन कहते हैं कि अब भी उस हवेली में भूतनी का वास है और जो भी वहां जाने की हिम्मत करता है उसकी आत्मा भूतनी की हो जाती है। यह कहानी गांव के लोगों को हमेशा डराए रखती है और उन्हें सिखाती है कि कुछ रहस्यों को अनजाना ही छोड़ देना चाहिए।